एक परिवार बहुत अलग जीवन जी रहा था। उस व्यक्ति के 4 बेटे थे और वो बहुत अलग जीवन जी रहे थे। ना उन्हें कोई डर था, ना उन्हें कोई भय था, ना उन्हें किसी की चिंता थी, ना उन्हें किसी की परवाह थी। अचानक दुख उनके परिवार में प्रवेश कर जाता है। अचानक उनका एक बेटा अपने ही गांव की एक लड़की को लेकर चला जाता है। पूरा गांव मिलकर उन्हें बहुत पीटता है। पूरा गांव उनकी बहुत बेइज्जती करता है। कुछ महीने बाद एक व्यक्ति से पैसे के लेन देन के बाद उसका एक बेटा आत्महत्या कर लेता है। खेत में काम करने के दौरान दूसरा बेटा भी कुछ महीने बाद एक जहर पीकर मर जाता है। उस आदमी को न जाने कौन सा रोग लग गया। वो दिन रात बस रोता था। दिन रात वो बस रोता था। उसकी पत्नी को अचानक कैंसर हो गया और वो दुनिया से चली गई। वो व्यक्ति बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया और फाइनली वो व्यक्ति भी इस दुनिया से चला गया। और उसके घर को लोग उजड़ा हुआ घर कहने लगे। उसके घर को लोग श्रापित घर कहने लगे। माय डियर फैमिलीज, प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके हालात को बदलने के लिए आपको आवाज़ दे रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 3:20 कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 वचन कहता है, मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूँ। तेरा जो भी बोझ है, तू जिस काम से भी थक गया है, मेरे पास आ, मैं तेरी मदद करूँगा। मत्ती 6 अध्याय 30 से लेकर आखिरी तक वचन कहता है, तू मेरी खोज कर, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। मैं तुझे एवरीथिंग, सब कुछ दूंगा जो तेरी आत्मा की ज़रूरत है, जो तेरे शरीर की ज़रूरत है, जो तेरे परिवार की ज़रूरत है। मैं तुझे वो सब कुछ दे दूंगा। 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 हालेलुया। आज प्रभु यीशु आपसे यही कहता है, धैर्य धर, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। धैर्य धर, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। तू प्रार्थना कर, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। पिछले दिनों एक बहन सभा में आई। मैं दुआ कर रहा था एक जगह पहाड़ों में। उसका पेट बहुत मोटा हो गया। उसके पेट में न जाने कितनी रसोलियाँ हो गई। उसके टोटल घुटने खराब हो गए और वो बहुत शर्मिंदा थी। वो बहुत परेशान थी। वो बहुत दुखी थी। मैंने उसे एक ही बात कही, मैं तेरे सर पर हाथ रख रहा हूँ, तुझे विश्वास रखना है। प्रभु यीशु मसीह तेरे फेवर में खड़ा है। प्रभु यीशु मसीह तेरे पक्ष में खड़ा है। प्रभु यीशु मसीह आज से तुझे, तेरे घर को शांति, उन्नति, तसल्ली दिन प्रतिदिन देता जाएगा। क्या तू विश्वास करेगी? वो रोई और उसने कहा, हाँ मैं विश्वास करूँगी। मैंने कहा, क्या तू विश्वास करेगी? उसने कहा, हाँ मैं विश्वास करूँगी। परमेश्वर ने उस पर दया की। परमेश्वर ने उसके घर को बसाया। परमेश्वर ने उसके घुटनों को ठीक किया। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा उसका पेट बिल्कुल ठीक हो गया। आज की सुबह प्रभु यीशु आपसे कहते हैं, माय चाइल्ड, माय डॉटर, माय सन, माय डॉटर, माय सन, माय चाइल्ड, डोंट बी अफ्रेड। मत डर, मैं आ गया हूँ। मत डर, मैं आ गया हूँ। मत डर, मैं आ गया हूँ। बाइबल बताती है, इब्रानियों 2 अध्याय 14 और 15 वचन, स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए ताकि इस दर्द को जो लोग झेलते हैं, सहते हैं, जिस दर्द में लोग तड़पते हैं, जिस दर्द में लोग परेशान हैं, जिस फेलियरपन में, जिस शर्मिंदगी में, दुखों में लोग अपने आप को मार रहे हैं। इब्रानियों बाइबल कहती है 2 अध्याय 14 और 15 वचन,
प्रभु यीशु ने कहा मैं जाऊंगा पृथ्वी पर और अपने बेटे बेटियों के लिए देखूंगा उस दर्द को, उस परेशानी को उठा लूंगा अपने ऊपर, उस समस्या को अपने ऊपर ले लूंगा। आज प्रभु आपकी सारी परेशानियां ले लेगा। आपको अपने आप को प्रभु को समर्पण करना है। आपको अपने आप को प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित कर देना है। अपनी पत्नी की परेशानी, अपने बच्चों की परेशानी, अपनी पढ़ाई की परेशानी, अपने नौकरी की परेशानी, अपने पड़ोसियों के झगड़े, सब प्रभु को सौंप देने हैं। यीशु मसीह खुशी खुशी आपकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम कहकर ले लेगा और आपको एक सामर्थ्य देगा जिसके द्वारा आप बड़े बड़े काम करेंगे। क्या आप तैयार हो सामर्थ्य लेने के लिए? आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ वो सामर्थ्य लेने के लिए। हाँ प्रभु मैं सामर्थ हूँ उस अधिकार को लेने के लिए। मेरे साथ पढ़े भजन संहिता 91 यानी 91 और उसका 13 वचन कहता है, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। इट्स मीन परमेश्वर आपको विक्टोरी दिलाएगा। हालेलुया। मैं आपके लिए घोषणा कर रहा हूं, परमेश्वर आपको हर एक प्लेस पर घोषणा दिलाएगा। परमेश्वर आपको हर काम में विक्टोरी दिलाएगा। मैं घोषणा कर रहा हूं। आप भी कहिए, ये घोषणा मेरे लिए है। प्रभु तूने इसे मेरे लिए कर दिया। स्वामी तूने मेरे लिए कर दिया। मेरे पिता तूने मेरे लिए कर दिया। मेरे खुदा तूने मेरे लिए कर दिया। मेरे सर्जनहार तूने मेरे लिए कर दिया। मेरे ईश्वर तूने मेरे लिए कर दिया। जब आप मुंह से कहते हैं, जब आप अपने हृदय को खोल कर कहते हैं, उसकी सामर्थ्य एंटर हो जाती है बॉडी में। उसका सामर्थ्य एंटर हो जाती है हर एक आत्मा में। उसकी सामर्थ्य एंटर हो जाती है हर एक परिवार में। हालेलुया। आज समय है कि परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर एंटर करे। आज समय है कि परमेश्वर की सामर्थ्य आपके द्वारा लोगों को बचाए। अपने आप को दबा कुचला ना सोचें, अपने आप को मरा हुआ ना सोचें, अपने आप को फेलियर ना सोचें। ये समय परमेश्वर आपके फेवर की बात करता है। परमेश्वर आपकी विक्टोरी की बात करता है। बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों और उसका 16 अध्याय 13 वचन, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत बनो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दिस इज ए लॉर्ड्स डिसीजन फॉर यू। और ये एक ऐसा परमेश्वर का निर्णय है जो प्रभु आपके द्वारा कुछ कराना चाहता है। माय डियर फैमिली, माय डियर सिस्टर्स, माय डियर ब्रदर्स, माय डियर चिल्ड्रंस, लव ऑफ गॉड फॉर यू। परमेश्वर का प्रेम आपके लिए है। विक्टोरी ऑफ गॉड फॉर यू। और परमेश्वर की विजय आपके लिए है। और एवरीथिंग, परमेश्वर का जो कुछ है वो आपका है। क्या आप एक कार लेना चाहते हैं? क्या आप एक बिग जॉब लेना चाहते हैं? क्या आप एक बिग हाउस लेना चाहते हैं? क्या आप चैरिटी करना चाहते हैं? प्रभु आपके द्वारा सब कुछ कराएगा। आप जाग उठो। वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय 13 वचन, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत बनो। आप कहें, प्रभु मैं बलवंत बनना चाहता हूँ। प्रभु मैं बलवंत बनना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा आपको बलवंत बनाकर आपके द्वारा बड़े काम करेगा। हालेलुया। 7 बार बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। पढ़े मेरे साथ रोमियो 16 अध्याय 20 वचन। बाइबल कहती, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आज के बाद आप स्वयं डेमोनिक पावर को, इवल स्पिरिट को, शैतान को अपने पांव से कुचला हुआ देखोगे। कहें आमीन। आइए प्रार्थना करें। आदरणीय प्रभु यीशु, जितने भाई बहन बच्चे मुझे सुन रहे हैं, उन सब को तेरी प्रॉमिसेस याद हो जाए।
उन सब का हृदय तेरी प्रोमिसेस से भर जाए, उन सब का जीवन आपकी प्रोमिसेसों से जुड़ जाए, उनका जीवन हर प्रोग्रेस से जुड़ जाए। आउट हो जाए बीमारियां, आउट हो जाए रसोलिया, आउट हो जाए गरीबी, आउट हो जाए हर एक फेलियरपन। पवित्र आत्मा ने स्थिर आशीष से भर दिया जाए। पवित्र आत्मन के लिए नए मार्ग खोले। जिनकी नौकरी उन्हें नौकरी दी जाए, जिनके पास चाइल्ड ने उन्हें बेबी की आशीष दी जाए, जिनके पास घर ने उन्हें घर की आशीष दी जाए। हर एक को पाप क्षमा का एहसास हो। मैं घोषणा कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा ये प्रोफेसी घोषणा आपके नाम से आपके बच्चों के लिए इसी सप्ताह पूरी हो। ये घोषणा है कि आज ये मिरेकल देके, आज ये बरकत देके, आज ये पैसे की आशीष देके, आज ये प्रेम शांति छुटकारा देके, मुकदमों से, लड़ाई से, झगड़े से, निंदा से, कलेश से छुटकारा देके, यीशु मसीह के जिंदा और पवित्र नाम में हम दुआ मांगते हैं। सब कहे आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।